पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर जो सिमरिंग है, वो सिमरिंग अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे एक मुल्क वापस इस्लामिक रूट्स में जाना चाहता है। कंट्री तो इस्लामिक है, लेकिन उनका लिविंग थोड़ा सा सेकुलर था। लेकिन अब जिस किस्म का उनका आक्रोश, रोष, गुस्सा निकल के आ रहा है, उसमें कुछ दोष हमारा भी है, बाकी दोष उनका भी है। हमारा दोष ये था कि हमने शेख हसीना को शेल्टर दिया, जो हमें नहीं देना चाहिए था। अगर आपने टेम्पररी शेल्टर दिया है तो उसके बाद उसको कहीं और भिजवा देना चाहिए था। और अब ये एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर से बांग्लादेश के अंदर अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साहब, कि शेख हसीना भारत में है और वो समझते हैं कि शेख हसीना ही असली कल्प्रिट है। उसे फांसी की सजा भी हो चुकी है, और वो अगर वापस नहीं आती तो फिर इंडिया के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं रखने हैं। एक पुरानी कहावत है, दुनिया में सारी बुराइयों की जो जड़ होती है ना, वो जर, जोरू और जमीन होती है। जर कहते हैं पैसे को, जोरू यानी कि औरत, और जमीन जमीन। तो दुनिया में सारी जंग इसी के कारण हुई है। और अब जो हिंदुस्तान के खिलाफ अगर थोड़ा रोष आक्रोश नजर आ रहा है तो वो शेख हसीना के कारण है, क्योंकि शेख हसीना यहाँ पर है। ऑलमोस्ट समझा जाए तो अब 1.5 साल हो गया उस बात को, और 1.5 साल में भी कोई फैसला नहीं है कि भाई शेख हसीना का क्या करना है, हिंदुस्तान में वो कब तक रहेंगी, कुछ नहीं पता। हाँ, एक शेख हसीना के चक्कर में एक बात तो है कि हमारी सरकार ने एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर को खो दिया। एक ही तो हमारा दोस्त था देखा जाए तो बांग्लादेश, अब वो भी गवा दिया। मैंने कहा ना, जर, जोरू और जमीन ही ये चीजें ऐसी होती ना जो इंसान को कहीं का नहीं रखती। तो शेख हसीना के चक्कर में मोदी सरकार ने एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैसे हालात हैं, इससे भी बुरे हालात बन चुके हैं भारत और बांग्लादेश के, और पूरी की पूरी दोस्तों सरहद बंद की जा चुकी है, सारे वीजे कैंसिल हो चुके हैं। और आज तो ऐसा हुआ है जो कभी हुआ ही नहीं था, जब दोस्तों कभी ये भारत सोच भी नहीं सकता था कि जिस बांग्लादेश को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, वो बांग्लादेश आज उसके खून का प्यासा हो जाएगा। आज बहुत बड़ा मार्च इंडियन एम्बेसी की तरफ आया था और उसे तबाह करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बात है कि ये जैसे अमेरिका भागा था अफगानिस्तान से, ऐसे यहाँ से भागे हैं, अपनी जानें बचाकर भागे हैं। बांग्लादेशी अवाम का कहना है कि भारत हमारा दुश्मन है और ये हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करता है। इसने अपनी एजेंट पाली हुई थी जिसका नाम था शेख हसीना, उस पर कत्ल का मुकदमा चला और दोस्तों उसे सजा भी होगी। अब उसे फांसी होनी है, लेकिन भारत ने उसे अपनी मुल्क में किसी जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। किसी को पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन ये पता जरूर है कि वो भारत में है। वो दोस्तों टीवी पर सामने आती नहीं है। उसने बड़ा कत्लेआम किया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के अवाम अब कहती है कि भारत से बिल्कुल कट ऑफ किया जाए, कोई भी उसके साथ रिलेशन न किया जाए। आप खुद सोचें कि ये भारतीय कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, आज वो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें भारत की सूरत भी ना दिखाई जाए। कुछ सीड्स ऑलरेडी वहां पर दुश्मनी के थे, राइवलरी के थे, वो भी आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। पर एक बात तो पक्की है कि अब जिस ढंग की आगजनी की घटनाएं हैं इंडियन हाई कमिश्नर के सामने, जो ऑफिसेज हैं उसके सामने हैं, वीजा ऑफिस के सामने हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है ना, धीरे धीरे जो रिश्ते हैं तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। और शायद हम उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। अब उनकी एक नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है उनकी, जो स्टूडेंट पार्टी ही है, उसके एक ऑर्गेनाइजर हैं हसरत अब्दुल्ला। उन्होंने कह दिया कि इंडिया की 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। तो फिर इंडिया ने भी बांग्लादेश के हाई कमीशन को तलब करके अपनी नाराजगी और चिंताएं जाहिर की। लेकिन बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, यूनुस सरकार का जो रवैया है वो भारत के प्रति कोई नरम नहीं रहा है, बल्कि यूनुस के आने के बाद अगर देखा जाए तो उनकी पाकिस्तान के साथ जो शक्ल सूरत थी वो बदल गई। पाकिस्तान के साथ जो ना के बराबर रिश्ते थे वो हाँ में रिश्ते हो गए, और एक के बाद एक उनके आर्मी जनरल्स का दौरा, उनके सेक्रेटरी का दौरा, इसका दौरा, उसका दौरा। तो ऐसा लगा कि फिर से एक ईस्ट पाकिस्तान का उदय हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान का फिर से एक इमरजेंस हो रहा है। शक्ल सूरत भी वही है, सीट्स भी वही है, पास्ट भी वही है। बांग्लादेश धीरे धीरे बांग्लादेश कम और ईस्ट पाकिस्तान नजर आना ज्यादा शुरू हो गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और जिस लेवल की हमारे कॉन्टेक्स्ट भी अब कटते चले जा रहे हैं आपस में, जो सो कॉल्ड जो भी ट्रेन बसेस आपस में आती जाती थी, लोग आते जाते थे, ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है। वो जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे समझौता एक्सप्रेस वगैरह जाती थी, बसेस चलती थी, वो भी खत्म हो गया है, यहाँ भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। वीजाज ऑलमोस्ट कमिंग टू
मैं जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम तो हो ही गए हैं काफी ज्यादा। इन हालातों में जो इमर्जिंग पोजीशन है, ये शायद 12 फरवरी तक खास तौर से ये ऐसे ही वॉलेटाइल रहेंगे, भड़काऊ रहेंगे, मुझे लगता है। सवाल अब ये पैदा होता है कि हम यहां से कहां जाएंगे। शेख हसीना बोन ऑफ कंटेंशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, 101% है। लेकिन एक चीज तो है, अभी इसी हफ्ते बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, यानी कि जिनको एम्बेसडर भी कहा जाता है, इंडिया में हाई कमिश्नर कहा जाता है, रियाज हमीदुल्ला, उनका कहना है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं मल्टी डायमेंशनल्स हैं, और जो हमारा पास्ट है अगर उसको देखोगे तो हमारा जो पास्ट है वो जॉइंट पास्ट है, कोई अलग पास्ट नहीं है। तो इतना जल्दी दोनों को डिटैच नहीं किया जा सकता, और दोनों के जो एक जॉइंट सोच है या कोलैबोरेशंस हैं, आपसी यकीन है, और जो साझा हित हैं, और जो हमारे साझा मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वही तो हो रहा है। उसको मेंटेन करने की जरूरत होगी। बांग्लादेश का जो माहौल है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, इतनी तेजी से कि उसका फायदा पाकिस्तान तो उठा ही रहा है, चाइना भी उठा रहा है, अमेरिका भी उठा रहा है। अब सवाल यहां से ये उठते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि यहां से कहां जाओगे। शेख हसीना यहां है, वो बोन ऑफ कंटेंशन एक मेजर इशू है, और बांग्लादेश का इल्जाम यह है कि वो यहां बैठ के चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद उस्मान हादी की मौत हो जाती है, और वो भी अपने आप में क्या कहते हैं कि काफी हद तक जो सिचुएशन है आग में घी डालने जैसी है। फिर बांग्लादेश में जुलाई ओइक्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के सामने मार्च किया, प्रोटेस्ट रैली थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से वहां पर ढाका में बैरिकेड्स लगा के सबको रोका, लेकिन चिटागोंग के अंदर काफी मारामारी हुई है और काफी पत्थर वत्थर फेंके गए हैं, अटैक करने की कोशिश की गई हाई कमीशन के ऑफिस को। अब सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल फिर से है कि आप क्या चाहते हैं अभी। कुछ लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे बहुत कुछ होता है, इलीगल हो रहा है बीएसएफ और बीडीआर के बीच में, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखिए, मुसीबत यह है कि मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो सकती है, एक नहीं मल्टीपल हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी बातचीत होगी, बैठकर डिप्लोमेटिकली आपकी बातचीत होगी, तभी कुछ हो सकता है। कोई बाहर का मुल्क इसमें इंटरफेयर करेगा, मुझे नहीं लगता, कोई भी नहीं। कोई इस्लामिक मुल्क इंटरफेयर करेगा, मुझे नहीं लगता, नोबडी विल इंटरफेयर। उस मामले में इंडिया का कद बहुत बड़ा है, तो कोई इंटरफेयर करने की 4 बार सोचेगा कैसे इंटरफेयर किया जाए। चाइना भी नहीं करेगा, इस्लामिक कंट्री भी नहीं करेंगे बाकी। अब रही बात कि क्या यहां से स्थितियां सुधर सकती हैं, फिलहाल मुझे 12 फरवरी तक कोई चांस नजर नहीं आते। कल एक तारिक रहमान का भी स्टेटमेंट आता है, जो कि बीएनपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, शायद आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्र बीएनपी जीती तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी उस्मान हादी की मौत के ऊपर एक लो लेवल अपना रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद किसी को कंडेम करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद जो मुझे समझ आ रहा है कि तारिक रहमान बहुत सोच सोच के बात कर रहे हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद जब उन्हें इंडिया से बात करनी होगी तो उस टाइम कोई ऐसा क्या कहते हैं कि मोमेंट ना हो जहां पे ही हैज टू कट द सॉरी फिंगर। पर एक बात समझ में आती है कि खासतौर से यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश अचानक फेनेटिसिज्म में कैसे चला गया, लोग फेनेटिक कैसे हो गए, कैसे एकदम से वो इस्लामिक राज में चले गए। जमाते इस्लामी जो कि फेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके ऊपर से बैन हटा दिया, और एक किस्म से कहा जाए तो यूनुस बेसिकली इज नॉट बिहेविंग लाइक ए सेकुलर पर्सन, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक ए सेकुलर पर्सन, ये बात तो मैं मान के चलूंगा। और वहां पर जो एक रिलीजियस सो कॉल्ड जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब इस किस्म का जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और फिर कई बार वहां से वॉक निकलना, टॉक निकलना कि हम इंडिया को सिखा देंगे, ये कर देंगे। भैया इंडिया बहुत पावरफुल है, तुम ऐसे नहीं सिखा सकते कुछ भी। इंडिया इतना कमजोर नहीं है जो आप समझते हो। तो वो बातें जो सिखा देंगे मिलिटरली ये कर लेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो सब बेकार की बातें। ये सब क्या है ना, खूनी उबाल होता है ना, वो आदमी कुछ भी कह सकता है उस टाइम, लेकिन इतनी ताकत नहीं है अभी किसी में कि इंडिया को कोई डिसमेंबर कर दे फिलहाल, या इंडिया के टुकड़े कर दे, ऐसी ताकत नहीं किसी में भी। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। उसके बावजूद भी एक बात मैं मान के चलूंगा कि जो हो रहा है वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट है।
बांग्लादेश में एक बार फिर से आग लगी हुई है, हिंसा हो रही है, माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में फिर से क्या कहते हैं कि निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंदू शख्स की हत्या हुई है, पेड़ से बांधकर जलाकर मार डाला। ये भी ईश निंदा में हुआ है कि अजीब सा एक पागलपन है वो, अजीब सा। शायद उनको लगता होगा कि अखबारों के दफ्तर जला के लोगों को मारकर हम शायद डेमोक्रेसी को या किसी एक राज को वापस ले आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो है एक कट्टरपंथी, एक फेनेटिसिज्म की ओर जा रहे हैं। या ये कहा जाए कि बांग्लादेश में एक पाकिस्तान मॉडल लागू किया जा रहा है और पाकिस्तान बहुत खुश है कि, जैसे मैंने शुरुआत में कहा इस प्रोग्राम में, कि धीरे धीरे बांग्लादेश कम और ईस्ट पाकिस्तान बनता ज्यादा नजर आ रहा है। उसका हाव भाव, उसके लोग, उसका तौर तरीका, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ईस्ट पाकिस्तान दोबारा से जिंदा हो गया है। अब जो भी है, जैसा भी है, शेख हसीना के जो भी फॉल्ट रहे हों, अब उनको आपने मौत की सजा दे दी है, जो भी है, जैसे भी है, और फिर वहां पर दो सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार पर सीधा हमला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो खेल हो रहा है इस समय, वो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में होता था ना, जैसे वहां पे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करना और आर्मी का वहां पर पॉलिटिक्स में दखल देना, डेमोक्रेसी की हत्या कर देना, जैसे ऐसे जो पाकिस्तान में हो रहा था वो सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। शायद हो सकता है प्लान है कि सेकुलर फोर्सेस खत्म करो और पूरा इस्लामिक बनाओ और वहां से माइनॉरिटीज है उसको यहां से निकाल दो। लेकिन बंगाल का कैरेक्टर और पाकिस्तान के लोगों का कैरेक्टर अलग है। बंगाल में अभी भी जो सेकुलर थिंकिंग है वो जिंदा है, अभी भी वो खत्म नहीं हो गई है। अगर शांति आ जाएगी तो लोग वापस से जैसा उनका लाइफ है वैसे वापस चले जाएंगे और वहां पे वो सारे त्योहार मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बाकी त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के जहां सपोर्ट वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वहां मोहम्मद यूनुस को इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो शायद एक किस्म से पाकिस्तान समर्थक रहे हैं वो। अदरवाइज पाकिस्तान इतना हावी कैसे हो गया बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश की अपनी प्रॉब्लम थी, उसमें पाकिस्तान का अंदर आने का क्या मतलब था? और लगातार उनके आर्मी जनरल्स, उनके मिनिस्टर्स और सब के सब आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं साहब। तो जो बांग्लादेश का अगर सेकुलर कैरेक्टर खत्म होता है तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि खतरा है। और अगर बांग्लादेश को एक आप दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या कट्टर इस्लामिक फेनेटिक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं तो फिर उसके रेपरकशंस बहुत है। एक्चुअली देखा जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस साउथ एशिया बहुत बड़े हैं, मैं आपको बताऊं, और इतने ज्यादा बड़े हैं कि हम जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं उसको चोट लगती है, उसको धक्का लगता है। अब रही बात की बीएनपी आएगी तो अपने साथ क्या एजेंडा लेके आएगी, किस किस्म की थिंकिंग लेके आएगी, अब जो भी है, लेकिन वहां पर फिलहाल तो अराजकता वाला माहौल है। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश यहां से नहीं संभल पाया, इस मोड़ से अगर नहीं संभल पाया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अराजकता वाली स्थिति है, इलेक्शन भी कैंसिल हो जाएंगे और मोहम्मद यूनुस जो है उनकी तो तमन्ना है कि वो लाइफ टाइम के लिए यहां पर एक उसके बांग्लादेश के सीईओ बन के बैठे, यहां पर या प्रेसिडेंट बन के बैठे। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन